दरअसल होता क्या है, मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक फिजिक्स की क्लास चल रही थी, मैथमेटिक्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की बात है। प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। बड़ी जबरदस्त क्लास चल रही थी। पीछे किसी विद्यार्थी को आप ही की तरह नींद आ गई। टेबल माथे माथ रखे मोरे टेबलों पे अपने तो एज वे माथ रखे हुए ना, ऊँग आई रही। थोड़ी 10-15 मिनट बाद ऊँग खुली, आधे घंटे 15 मिनट बाद। नींद उस समय खुली, उस समय लगभग पीरियड पूरा हो गया था और बोर्ड पे दो उदाहरण लिखे हुए पड़े थे। तो वो कहे यार पीरियड पूरो पूरो हैंग 11 जान मटिया रहा था मैं। तो वो बे उदाहरण था कॉपी में फटाफट लिखिया, लिखे घरे गयो वो जाने होमवर्क है करो माथा बॉडी भी की करो। अब आवड़ो खपियो, रात पूरी खपियो, दिन पूरो खपियो। एक सवाल उड़ो सोल्व कर लियो ने एक वो कौन। वो तो अपने आप में फील हुआ कि यार नींद नहीं लेतो तो ऐ हो जातो। मैं नींद ली 10 मिनट नींद रही आई, वो कंसेप्ट समझ में आयो कौन, वो बनाओ किया हुआ एक कियो एक वो कौन। अब बीजो दिन कॉलेज आयो, पाछो कॉलेज आयो तो प्रोफेसर वो उसको उसने देखा कि यार होमवर्क चेक ही नहीं कर रहे हैं आज। तो उसने चला के पूछा कि सर आपने होमवर्क चेक नहीं किया। तो सर ने कहा मैंने तो बेटा होमवर्क ही नहीं दिया। तो कहा सर दो सवाल तो लिखे हुए थे। तो बेटा वो दो सवाल ऐसे हैं गणित के जो आज दिन तक किसी से हुए नहीं है। तो एक तो मैं की रो तो कह सर दो सवाल ऐसे हैं जो गणित में आज दिन तक किसी विद्वान से हुए नहीं है। तो वो एक ऐसी यूं कहिए कि समस्या है, एक ऐसी पहेली है जिसको कोई भी गणित का विद्यार्थी सुलझा नहीं पाया है। जैसे गोल्ड नेक कंजक्चर कहते हैं, गोल्ड नेक कंजक्चर। गोल्ड नेक कंजक्चर गणित की वो पहेली जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो उसने कहा सर एक तो मैंने सुलझा दिए गए तो क्या बात करा, लाओ देखा तो सच में उसने कर लिया। और वो यूनिवर्सिटी के इतिहास में फिर उसके उसने जो सॉल्यूशन किया ना 3-4 पेपर में, वो पेपर पूरी यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुए। उनके लेमिनेशन करवाए, आज भी यूनिवर्सिटी में रखे हुए हैं कि बहुत बड़ा गणितज्ञ था हुआ वो, सिर्फ एक सुलझी हुई गुत्थी के कारण। अब इस कहानी से ये सार नहीं है कि आप भी क्लास में सो जाओ। इस कहानी का सार क्या बता, इस कहानी का सार ये है कि अगर उस बच्चे को ये कहते हैं ना कि ये प्रश्न आज तक किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो उससे भी नहीं होता। अगर उस स्टूडेंट को ये कहते हैं ना कि ये दो पहेलियां हैं गणित की जो आज तक किसी से सॉल्व नहीं हुई, आपको करनी है, तो नहीं होती उससे। उसको इस बारे में कोई किसी ने बताया नहीं था, उसने कर ली। इसलिए जब हम किसी परीक्षा के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं ना कि इतनी बड़ी है ये वो, तब वो परीक्षा हमारे से पास नहीं होती। और जब हम उस परीक्षा को नॉर्मल लेके चलते हैं तो वो कर लेते हैं, अपन आराम से कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आस पास में ऐसे फेल लोग हैं जिन्होंने परीक्षाओं में फेल ही हुए हैं। उन्होंने इस परीक्षा को इतना बड़ा बना दिया है कि वो हमारे दिमाग पे हावी हो गई है। फिर हमें लगता है कि इतना बड़ा कैसे होगा ये, कितना। जबकि सच बात ये है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो किसी भी चीज को अगर आपको ये बता दिया जाए ना कि ये बहुत कठिन है, ये है, किसी से नहीं हुई है, तब आपसे भी नहीं हो पाएगी। इस कहानी का ये सार लेना है आपको, पहले वाला सार नहीं लेना है केवल सोना फायदेमंद है। इसलिए आप लोग पीछे की कट ऑफ देखोगे तो अब आपको आइडिया होगा कि सच बात यह है कि हमने इसको बहुत बड़ा बना दिया है, जितना बड़ा ये है नहीं। और जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ था नहीं, जितना आपने बहुत अधिक इसको सोच रखा था कि पता नहीं कैसे होगा ये वो, में कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ते जाइए, ज्यादा सीट कान ये सब चीजें ज्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने देनी है। और इसका एक ही तरीका होता है, जैसा मैंने आपको पिछली बार ही बताया था। आप बस इतना सोच लीजिए कि भैया मुझे
मेरा बेस्ट देना है, मेरे प्रयासों में मुझे कमी नहीं रखनी, बस इससे अधिक मत सोचो। आप बेस्ट दोगे, अपने प्रयासों में कमी नहीं रखोगे, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और अगर आप सोचते रहोगे फिर बेस्ट नहीं जाएगा, सोचोगे तो बेस्ट कैसे जाएगा, तो रिजल्ट ठीक नहीं रहते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग दो HDR 2025। ठीक है।